रूस के कोलिचेवो में लोहे के गोदाम में लगी आग लगने के कारणों का नहीं पता। पूरे इलाके में फैला धुआं, लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। न्यू मैक्सिको में एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, हादसे में पायलट की मौत। 100 से ज्यादा एयर शो में ले चुके थे भाग। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के बंकरों को बनाया निशाना। तेज धमाके के बाद उठा आग और धुएं का गुबार। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, सूडान में रूसी विमान क्रैश, उत्तरी दारफुर में भी विमान IL-76 और RSF विद्रोहियों ने गिरा दिया। सीरिया पर भी इजराइल ने बरसाए बम। IDF का बयान, हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हेड को बनाया निशाना। लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद बेरूत में भगदड़ मची। अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागते दिखे लोग। सैकड़ों जगहों पर लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। बात बेरूत के रिहायशी इलाकों में भी इजराइल कर रहा है बमों की बारिश। सोमवार को अस्पताल को बनाया गया निशाना। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा लेबनान में नकद रुपए और सोने से भरे हुए बक्से भेज रहा ईरान। बंकर में मिले नकद रुपए और सोने का बक्सा। मैक्सिको के रोजवेल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी, 2 लोगों की जान गई। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें इस समिट में रहने वाली है, क्योंकि नजरें इसलिए खास हो जाती है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त युद्ध है, यानी कि ईरान इजराइल हो गया, रूस यूक्रेन हो गया और अन्य देशों में भी जो स्थिति इस वक्त खराब होते हुए नजर आ रही है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। और भारत पर भी नजरें टिकी हुई हैं कि भारत समाधान कैसे करवा सकता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुनिया के 2 हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन 2 हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन, यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का ये कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है जो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ब्रिक्स में इस बार क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा 2023 में कुछ और देशों को भी इसमें शामिल किया गया था। खास क्या है, इसका विषय क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास
और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका विषय है। 24 देशों के नेता समेत 32 देशों के प्रतिनिधि मंडल इस बार इसमें शामिल होने वाले। इस बार इसमें ईरान भी शामिल होने वाला है। रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम इसे माना जा रहा है, क्योंकि 2001 के बाद जो राष्ट्रों की संख्या है वो बढ़ गई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि चीन से मुलाकात होगी या नहीं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम है। द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मुलाकात कर सकते हैं और यहां युद्ध को लेकर के बातचीत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जारी है उसे लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की थी। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या, जब वो ईरान में राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से, तो वो बात वहां पर भी करेंगे कि जो हिजबुल्लाह और हमास को लेकर के लड़ाई जंग जारी है इजराइल को लेकर के, वो रुक जाए। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही सीट बंटवारे को लेकर के। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अब विपक्ष पर निशाना साध रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीट बटेगी या बट जाएगा एमवीए? नामांकन शुरू, लेकिन फंसा है पेच। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में सीटों पर रार, एक दूसरे के सीटों पर दावेदारी। अब शरद पवार निकालेंगे सीटों का फॉर्मूला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जहां महायुति में सीट बंटवारे का रास्ता साफ हो गया और बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, वहीं महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी घमासान मचा है। कई बार बैठकों का दौर चल चुका है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आज एमवीए की बैठक में सब तय हो जाएगा और 25 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर देगी। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और उस सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। तो वहीं एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं कोई मतभेद नहीं है। आज एक बार फिर बैठक होगी और सब कुछ तय हो जाएगा। सीट बंटवारे में देरी पर बीजेपी अब एमवीए पर तंज कस रही है और कह रही है कि 18 सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में तो 12 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच तकरार है। ऐसे में देरी बता रही है कि सीट पर घमासान कितना ज्यादा है। संजय राउत जी, आप मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि घोषणा कीजिए, जब आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी हार है या जीत। हार तो स्वाभाविक है। 18 ऐसे सीट्स हैं जहां कांग्रेस और एनसीपी में अड़चन, 12 ऐसे सीट्स हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, तो कृपया आप ये हसीन सपने मत देखिए, काम पे उतरिए। एक तरफ नामांकन की शुरुआत हो गई है और दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर पिछड़ते एमवीए में घमासान है। सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ये देरी कहीं चुनावी हार का कारण ना बन जाए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है और मामला उलझता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।